1 करोड़ दे दो, 2 करोड़। मेरा 4 का 4 करोड़ लोगों के लिए है। जहां मुझे जरूरत पड़ेगी, जो मेरा फंड है 4 करोड़ रुपया, मैं सारा का सारा वो लोगों को डिस्ट्रिक्ट दूंगा। रजौरी के मंजा कोट के अंदर है। हमारे साथ एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए एमएलए थना मंडी मुजफ्फर इकबाल खान साहब हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। आज इनका दूसरा दौरा है इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जितना लॉस हुआ है, क्या कुछ प्लान इन्होंने बनाया है, क्या कुछ असेसमेंट इन्होंने की है पब्लिक के लिए, जितना भी लॉस हुआ है क्या फंड्स है ये देने जा रहे हैं। सर सबसे पहले टाइम देने का शुक्रिया। शुक्रिया, शुक्रिया, खान बहुत साहब बहुत। आपने देखा भी है आज आपका दूसरा दौरा है विद एडमिनिस्ट्रेशन लेकर, आप जो है उस एरिया में जा रहे हैं जहां पे लैंडस्लाइड हुई है। आपने सर क्या असेसमेंट की है और लोगों को कितने ही जल्दी जो है रिलीफ मिलेगी? कोशिश करेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन से मैं इन टच में हूँ। जी मैंने तमाम अपनी कंस्टिट्यूंसी के जितने भी बीडीओज, तहसीलदार साहिबान हैं, उन सबको ये इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि भाई जितना जल्दी हो सके असेसमेंट की जाए जहाँ जहाँ नुकसान हुआ है। बाकी मैं उनमें से हूँ नहीं कि भाई जो शोर ज़्यादा करें और काम कम करें। कुछ लोगों ने कहा जी अपने फंड से आप 1 करोड़ दे दो, 2 करोड़। मेरा 4 का 4 करोड़ लोगों के लिए है। जहाँ मुझे ज़रूरत पड़ेगी, जो मेरा फंड है 4 करोड़ रुपया, मैं सारा का सारा लोगों को दूंगा। मैं उसको रिस्ट्रिक्ट क्यों कर दूं कि मैं 1 करोड़ दूंगा, मैं 2 करोड़? भाई चारों का चार लोगों का है। जी वो तो उनसे आप पूछें जिनके फंड्स जो हैं वो अपनी फैमिलीज के लिए होते हैं। मैंने तो आज तक ना किसी फैमिली वाले को कोई काम दिया है और ना ही इंशाल्लाह मैं फ्यूचर में दूंगा। जी मेरा जितना भी पैसा है वो सब लोगों के लिए है, और जहां ज़रूरत पड़ेगी, जितना मेरे से हो सकेगा, मेरे पास जितना फंड है वो तो सारे का सारा मैं दूंगा फ्लड के लिए। जितने लोगों के नुकसान हुआ है कोशिश करेंगे। भरपाई सबकी तो नहीं हो सकती है। हम बात कर रहे हैं गवर्नमेंट के साथ, तमाम एमएलए जितने भी हैं, कि भाई नॉर्म्स रिलैक्स करके जिन लोगों का कंप्लीट डैमेज हो गए हैं मकान, तो उनको ज़्यादा अमदाद दी जा सके। बहुत सारे लोगों के मकान गिर गए, ज़मीनें भी, सड़कें बर्बाद हो गई। इसमें शक नहीं कि एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। अब इसको भरपाई करने में ज़ाहिर सी बात है फंड्स दरकार हैं। अभी फ़िलहाल गवर्नमेंट के पास फंड्स जो हैं वो कितने अवेलेबल हैं ये असेसमेंट तखमीना लगाया जाएगा। सारी एडमिनिस्ट्रेशन लगी है इसी पर। मेरी कल भी बीडीओ साहब मेरे साथ बैठे हैं, इनसे बात हो रही थी। ये भी कह रहे थे कि हम जो सप्लीमेंट्री नरेगा का प्लान बना रहे हैं उसमें सिर्फ वही जगह हम रखेंगे जहाँ जहाँ डैमेज हुआ है, जी कि उसको कम से कम रिस्टोर किया जाए। जिस तरह लोगों की ज़मीनें बह गई हैं, स्लाइडिंग आई है, मकान के आगे से कुछ जो मकान गिरा है वो तो अलग, वो तो तहसीलदार साहब रिलीफ से देंगे। लेकिन जिनकी ज़मीनें नुकसान हुई हैं उनसे भी मैं आपके इस चैनल के थ्रू ये कहना चाहूँगा कि तमाम लोग जो हैं इमीडिएटली बीडीओ साहब को इन्फॉर्मेशन दें जी कि भाई हमारा कहाँ कहाँ नुकसान हुआ है, ताकि जो प्लान बन रहा है उसमें वो सब ऐड हो जाए। मैं भी, आप जो मुझे नॉलेज है मैं भी बता रहा हूँ, और इनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि बताया जाए। सर आपकी क्या गाइडलाइंस रहेंगी, क्योंकि पहले जब कोई भी इस तरह का इंसिडेंट होता था फाइलें जो है ऑफिस में ही रह जाती थी। अब सर लोगों को काफ़ी सारा लॉस हो चुका है। एक शख्स सर अगर मजदूरी करके मकान बनाता है पूरी उम्र जो है उसकी एक मकान बनाने में लग जाती है। अभी मकान जो है पूरा डैमेज हो चुका है। जैसे ऑपरेशन सिंदूर में सर जिसका आधा मकान डैमेज हुआ था उसको सर 6500 दिए थे, लेकिन इसमें जो है आपका क्या स्टेप रहेगा? वो देखो नॉर्म्स जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाए हुए हैं। अभी नॉर्म्स में तब्दीली की ज़रूरत पड़ेगी, उसको चेंज करना पड़ेगा। अदरवाइज़ जो सेंट्रल गवर्नमेंट के नॉर्म्स हैं जी वो हमारी सरकार ने नहीं बनाए हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाए हुए हैं। जी तो नॉर्म्स के मुताबिक जो भी होगा हम कोशिश करेंगे कि उसको रिलैक्स करके दिया जाए। अपनी तरफ से हम कोशिश करेंगे ज़रूर। जी भरपाई जो है वो सारा तो कोई नहीं कर सकता है, लेकिन जितनी मदद हो सकती है, जिन लोगों के, गरीबों के नुकसान हुआ है, जितनी मदद हो सकती है उनको मदद करनी है। जी सर आपका कोई जाति भी लॉस हुआ है जैसे पेट्रोल पंप वगैरह? मैं समझ गया भाई, मुझे बहुत अफसोस हुआ। कुछ लोगों को ये झूठ बोलने की वजह से लोगों ने सजा भी दी। इस इलेक्शन में जो सबसे ज्यादा सजा जिसको मिली, वो सबसे ज्यादा कैंडिडेटों को ये मिली कि जो सबसे ज्यादा झूठ बोलते थे उनको लोगों ने दुत्कारा। जी कहा भाई नहीं, हमें झूठा आदमी नहीं चाहिए। फिर झूठ बोलना शुरू। अब वही जिस चीज से नुकसान हुआ, और आप खुद मतलब शर्म भी नहीं आती, झूठ बोलते हुए भी कभी कभी आदमी शर्म करता है। पेट्रोल पंप दो, एक मेरे भाई का और एक मेरे कजन का, जो मेरे इलेक्शन से पहले आए, काम पहले शुरू हुआ।
मुझे ये बताओ, एमएलए के पास ये इख्तियार है कि वो किसी को पेट्रोल पंप दे सकता है? और यहां मैं कल सुन रहा था, शर्म भी नहीं आती ना लोगों को, सुन रहा था कि जी एमएलए ने 2 पेट्रोल पंप लाए हैं। अरे भाई, मेरे एमएलए बनने से पहले पेट्रोल पंप का काम शुरू हो गया था, और वो एक उनका प्रोसीजर है, अपना सेट प्रोसीजर है, लॉटरी टाइप निकलता है। वहां किसी एमएलए का क्या, किसी चीफ मिनिस्टर का भी रोल नहीं है, प्राइम मिनिस्टर साहब का भी रोल नहीं है कि भाई वो किसी को पेट्रोल पंप दे सके। अब लॉटरी में किसी का आ गया और तुम लोगों को झूठ बोल रहे हो, और वो आया भी, ये भी पता है आपको कि मेरे एमएलए बनने से पहले, मेरे इलेक्शन स्टार्ट होने से पहले पंप जो है वो काम शुरू हो गया था, और शर्म भी नहीं आती है झूठ बोलते हुए। मतलब कभी कभी इंसान खुद अपने ज़मीर को टटोलता है। अरे भाई, अगर इस तरह मैं जाती शुरू हो गया ना खोलने, हिसाब देना पड़ेगा आपको। फंड्स किसी का पर्सनल नहीं है। जो डीडीसी रहा, जो एमएलए रहा, उसने अपने जाती कामों पर कितना पैसा खर्चा है, हिसाब देंगे। मैं भी दूंगा, सब देंगे जितने यहां से बने हैं। सिर्फ अपने रिश्तेदारों को और अपने घर के इर्द गिर्द पैसा लगाने के लिए फंड्स नहीं है। फंड्स लोगों के लिए है। ये लोगों की अमानत है मेरे पास। मैं एक एक पैसे का हिसाब दूंगा। और फिर जाकर कहना कि जी मैंने सड़क के लिए मैंने पैसा लाया, तो मैं आपके दौर में बनी क्यों नहीं हूं? मैंने पीएमजीएसवाई की, मैं इस बार सेक्रेटरी रहा 8 दिन, मैंने 8 सड़कें अपनी कंस्टिट्यूंसी की मंजूर करवाई। 8 सड़कें। अब मैं डंडोरा नहीं पीटता हूं। 8 सड़कें मैंने, कम से कम 3 सड़कें मंजाकोट की है, 3 सड़कें थन्ना मंडी, 2 सड़क दरहाल की मैंने अप्रूव करवाई है इस बार। वो जब काम शुरू करूंगा मैं बताऊंगा लोगों को, और मैं हिसाब दूंगा कि मैंने अपने इस दौर में जितना काम किया है, सिर्फ इसी दौर में, पिछले आप 10 साल का मुकाबला कर लेना, आकर बैठकर मुआवजा कर लेना। और झूठ बोल के लोगों को सब पता होता है। आज किसको पता नहीं है? जाओ जिसको मर्जी पूछो जाकर, उनको सबको पता है भाई, पंप जो है, पेट्रोल पंप जो है, वो तो एमएलए बनने से पहले कि आए हैं, पहले काम ही पहले स्टार्ट हुआ है वो, और एमएलए का उसमें रोल ही नहीं हो सकता। इतना घिर जाना ये अच्छी बात नहीं। ठीक है, सियासत करता हूं, मैं भी करता हूं, आप भी करो, लेकिन सच्चाई की बुनियाद पर। आज इलाके में जाओ, अरे भाई चलने के लिए रास्ता नहीं मोहल्लों में। मैं कलाली गया एक बार फतेह के लिए, मोहल्ला है वहां, एक मोहल्ले में वहां भैंस नहीं चढ़ सकती है, बंदा तो बहुत दूर की बात है। यह हालत है वहां रास्तों की। और आप कहते हो हमने तामीर और तरक्की की। मंजाकोट में हमने पता नहीं क्या तरक्की की कहां आपने? आप एक लोगों को रास्ता नहीं दे सके। और इंशाअल्लाह मैंने कहा ना, जब मैं खर्चूंगा मैं लिस्ट सामने रखूंगा, भाई ये काम मैंने किया है, मैंने अपने फंड से ये काम, मुझे इतना फंड मिला था, इतना मैंने फलानी जगह खर्चा है। मैं हिसाब दूंगा पूरा। ये लोगों का पैसा, मैं लोगों को हिसाब दूंगा। मगर मैं झूठ की बुनियाद पर ना, मैंने सियासत पहले की। मैंने इलेक्शन में भी कहा था किसी कैंडिडेट को ये जरूरत नहीं होगी। मैंने कहा था कि भाई अगर आपको लगता है मैं आपकी खिदमत कर सकता हूं ईमानदारी से, दयानतदारी से, मुझे वोट देना। अगर आपको लगता है नहीं कर सकता, मुझे मत देना। और मैं फिर लोगों के पास जाऊंगा, मैं यही कहूंगा कि अगर मैंने आपकी खिदमत की है, मैंने हिसाब, मैंने कभी नहीं कहा इलेक्शन में भी कि मैं चांद और तारे तोड़ के लाऊंगा, जो मेरे बस में होगा। अरे भाई, अगर सारा काम मैं ही कर दूंगा तो फिर तो आगे वाला एमएलए जो है बेकार बैठेगा। जितना मेरे बस में होगा, मैं कोशिश कर रहा हूं, काम इससे पहले भी किए हैं और भी करूंगा। और इंशाअल्लाह मैं कोशिश ये करूंगा कि जिसको आज तक काम नहीं कोई मिला, जिसको कोई फैसिलिटी नहीं मिली, जिसको कोई रास्ता नहीं मिला, जिसको कोई सड़क नहीं मिली, वहां रास्ता पहुंचे, वहां सड़क पहुंचे, वहां बावली बने। मेरी कोशिश ये रहेगी। मैं जाती अपने किसी फैमिली को, घर को, मेरे लिए वो हराम है वो पैसा। अरे भाई, मैं तो जो तनख्वाह लेता हूं, मैं सोचता हूं ये हलाल हो जाए बहुत है। तो अगर मैं करूंगा तो मुझे पूछना आपके फलां जगह आपने अपने जाती काम पर ये पैसा खर्चा है। सर, जिन लोगों का लॉस हुआ है, लोग घबराए हुए हैं, आपने अपने स्टेटमेंट में क्लियर कर दिया है कि जितना मेरा पूरा फंड है मैं उन लोगों को प्रोवाइड करूंगा। सर, उन लोगों के लिए क्या मैसेज है? एमएलए का किस तरीके का स्टैंड रहेगा उनके लिए? भाई देखो, अगर आप ये कहोगे कि मेरे पास जितना पैसा है, मैं सारे का सारा पैसा लोगों के लिए रखा है, मेरी ज़ात का पैसा है नहीं।
कोई मेरी वो विरासत तो है नहीं, मुझे सिर्फ दिया गया है बांटने के लिए। पैसा लोगों का है, मैं कोई एहसान नहीं करूंगा लोगों पे, मैं ये कोशिश करूंगा कि बराबर तकसीम हो और उस तक पहुंचे जिस तक आज तक कोई फायदा नहीं पहुंच सका। मैं कोशिश ये करूँ। उसके बाद चीफ मिनिस्टर साहब से भी आप ले मैं सकते हैं। ज़रूर, मैं चीफ मिनिस्टर साहब से मेरी बात भी हुई थी, मैं पिछले हफ्ते मिला था उनको सेक्रेटरीट में भी, मैंने उनको भी आगाह किया था। जाहिर सी बात है इस वक्त कुछ एरिया जो हैं वो बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है, वो अभी उधर मसरूफ़ हैं। जरा जम्मू में बड़ी तबाही हो गई है, किश्तवाड़ में तबाही हो गई है, जहाँ वो 30-35 आदमी मर गए थे, उस एरिया में बड़ी तबाही हो गई है। तो उस वजह से वो मेरे ख्याल में मैंने उनको रिक्वेस्ट की थी कि जब हालात ठीक हो जाते हैं आप पुंछ रजौरी का भी टूर करें और असेस करें सिचुएशन को, वहाँ से जितना हम कोशिश करेंगे जितनी इमदाद हो सके हम करें।